हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। तो ये वीटा वोंक नाम का क्या केमिकल है और इसमें क्या गड़बड़ी होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो देखो, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, what are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? तो बच्चों, आपके यहाँ पर क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं, वो कितनी पुरानी है आपके विलेज में, आपके टाउन में, और कितने बूढ़े लोगों से आप मिले हो और वो कैसे हैं, क्या हैं, तो ये सब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? Have you wished that you could grow up in a hurry? तो क्या कभी आपने ऐसा विश किया है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, हम बहुत बड़े हो जाएं, या हम बूढ़े हो जाएं और हम जल्दी जल्दी मतलब अब हमें छोटा नहीं रहना, अब हमें बड़ा होना है। तो ऐसा सब आपने क्या कभी विश किया है? तो देखो, अब आने वाला है मज़ा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को समझना। मिस्टर विली वोंका, तो यही है वो साइंटिस्ट जो कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। बिगिन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट, तो ये वोंका वाइट बना रहे हैं, कोई केमिकल, कोई चीज़ बना रहे हैं। इन्वेंटिंग यानी कि कोई नई चीज़ की खोज करना। विच मेक्स पीपल यंगर, तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को जवान बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए कोई वोंका वाइट नाम की दवाई बना रहे हैं। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो वोंका वाइट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। अब ये दवाई ऐसी है ना कि आप छोटे नहीं, आप माइनस में चले जाओगे, इतने छोटे हो जाओगे। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम्स -87, तो एक इंसान ने जब ये वोंका वाइट पिया तो वो -87 बन गया। तो आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें क्या हो गया मैम, -87 हो गया तो, अरे विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। तो अब उसको -87, अब वापस उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसका फिर से जन्म होगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, तो अब लोगों ने ये कह दिया कि भाई मिस्टर विली वोंका को अब कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो देखो पार्ट 1 देखते हैं। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका ने कहा कि मैंने अपनी स्लीव्स को रोल्ड अप यानी ऊपर चढ़ा लिया है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। Once again I squeezed my brain, और मैंने फिर से अपने दिमाग को निचोड़ के searching for the new recipe I had to create age to make people old, older, oldest, ha ha। तो ये कहते हैं ना सन की, जो बिल्कुल पागल होते हैं, साइको टाइप के, उस टाइप के ये कुछ साइंटिस्ट लग रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अब मैंने अपने ब्रेन को निचोड़ के एक नई रेसिपी की खोज की है, जिससे मैं लोगों को बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, बिल्कुल बड़ा बना दूंगा, हा हा। I cried, for now the ideas were beginning to come. अब उनके दिमाग में आइडियाज आते जा रहे थे। What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? अब वो सोच रहे थे कि इस दुनिया में सबसे पुराना, मतलब कौन सबसे ज़्यादा जीता है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, बूढ़ा है, कौन सबसे लंबा जी सकता है, ये सब वो सोच रहे थे। तो देखो, सेट टू वर्क का मतलब होता है बिगिन टू वर्क। रेसिपी का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम जो बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की रेसिपी के बारे में जानते हैं। अ ट्री, चार्ली सेड, तो चार्ली ने कहा एक ट्री जो सबसे बड़ा है। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डगलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सिडार। तो बच्चों, ये ट्रीज की अलग अलग जाती है, ओक ट्री, सिडार, पाइन ट्री, ये सब आपने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा। No, my boy, it is a tree called the bristlecone pine that grows up on the slopes of Willow Peak in Nevada, USA। तो इन्होंने बताया कि ये सिडार या ओक नहीं है, ये तो ब्रिसल कोन है, कोन पाइन, जो स्लोप्स यानी कि पहाड़ों पे, विलर पीक के पहाड़ जो निवेडा में है, यूएसए में, वहाँ पे होते हैं। यू कैन फाइंड ब्रिसल कोन पाइन्स ऑन द विलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ये विलर पीक 4000 साल पुराने, देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर। फिर जो है अ ट्री विथ निडल लाइक लीव्स एंड कोन्स, तो निडल यानी पूरी की पूरी सुई जैसे इसके पत्ते होते हैं। ओक देखो, अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विथ अ हार्ड वुड। द चिनार इन कश्मीर
is a kind of oak tree. फिर सिडार क्या होता है? An evergreen tree with hard red sweet smelling wood used for making boxes, pencil, fences, etc. तो fences यानी जो हम अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आसपास जब बनाते हैं ना वो. फिर पाइन देखो, एन एवरग्रीन ट्री विथ निडल शेप लीव्स एंड कोन्स. और फ्लिया, a small insect living on the skin of animals for their blood. तो ये जो हम कहते हैं ना फ्लिया जो होती है ये एक कीड़ा होता है जो एनिमल की स्किन से खून चूसता है. तो चलो आओ अब जानते हैं और क्या क्या रहस्य वाली बात हो रही है यहाँ पे. दिस इज फैक्ट चार्ली. आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो पेड़ों की उम्र पता करते हैं. यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम. विल यू प्लीज. और तुम्हें तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता होगा, तुम घर जाकर देखना. देखोगे क्या तुम इसका मतलब. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. तो अब इस चीज़ के दिमाग में मेरे आते ही मैं इतनी तेज़ी से जंप किया और मैंने एक बड़ा सा ग्लास लिया और एलिवेटर पे चढ़ गया. दुनिया भर घूमने निकल चुका था स्पेशल आइटम्स जो सबसे पुरानी लिविंग थिंग से मुझे मिल सके. अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 400 year old bristlecone pine. तो पिंट का मतलब होता है कि जो मेजर करके, सैप मतलब रस लेना, तो ये पिंट यानी थोड़ा सा मेजर करके इन्होंने रस ले लिया 4000 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन का. द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 year old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच जॉर्जोविच. तो यहाँ पे जो टोनेल यानी पैर का जो नखून होता है अंगूठे का वो ले लिया 162 years old एक रशियन फार्मर का, एक बूढ़े किसान का. एंड एग लेड बाय अ 200 year old टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा. तो वहाँ पे एक 200 साल पुराना टॉर्टोइज था जिसने एक अंडा दिया था. वो जो किंग टोंगा की फैमिली को बिलोंग करता था उसको ले लिया. द टेल ऑफ अ 51 year old हॉर्स इन अरेबिया. और एक 51 year old का जो हॉर्स था अरेबिया में उसकी टेल ले ली. द विस्कर्स ऑफ अ 36 year old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स. और एक जो 36 साल पुरानी बूढ़ी बिल्ली थी उसके जो मूंछ के बाल थे वो ले लिए. एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्बैट्स फॉर 36 years. क्रम्पैट्स तो जो ये जो फ्लिया जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं जो एक 36 साल पुरानी क्रम्पैट के ऊपर था उसको ले लिया. द टेल ऑफ अ 207 year old जायंट रैट फ्रॉम टिबेट. तो जायंट यानी बहुत बड़ा सा एक चूहा जो 207 साल का था उसकी टेल. फिर बाद में द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 year old ग्रीमल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोप्टोकैप्टल. तो ये अलग अलग नाम है बच्चों. इसका काला दांत निकाल लिया. द नकल बोन्स ऑफ 700 year old कैटलू फ्रॉम पेरू. तो बच्चों ये जो नकल बोन यानी जो उंगलियों की हड्डियां होती है ना उसके वो पेरू से वो ले लिया. तो न जाने कितनी पुरानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया. अभी तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में देखते हैं कि अब इन इकट्ठी की हुई चीज़ों का उन्होंने क्या किया. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was slipping. तो ये कह रहे हैं मिस्टर वोंका चार्ली को कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम आया और मैंने जो भी पुरानी बहुत पुरानी एंशियंट एनिमल्स की चीज़ें थी वो थोड़ी थोड़ी उनसे ले ली, चाहे वो एक बाल हो या आईब्रो हो, और कभी कभी तो उनके नखून के बीच में जमा हुआ मैल जब वो सो रहे हों तब मैंने ले लिया. तो ट्रैक डाउन का मतलब होता है फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, और ढूंढ ढूंढ के मैंने ये सब निकाला. तो ये बोला मिस्टर वोंका ने. आई ट्रैक डाउन द विसल पेग, द बॉम्बलिंक, द एस्की रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनोमरस स्क्विरकल. तो ये बोल रहे वेनोमस मतलब जो जहरीला, जो हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे, और जो 50 फीट दूर से 50 यार्ड दूर से तुम्हारी आंखों में जहर फेंक सकता है. मैंने इन सब को सर्च किया था, सोचो. बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ. लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं अब इन सब के बारे में बताने के लिए.
Charlie, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो अब ये चार्ली को बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों को मैंने उबाला बबल अप कर दिया, और उसके बाद में मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का लिक्विड बन गया मेरे इन्वेंटिंग रूम में, और उसके 4 ड्रॉप मैंने, एक वॉलंटियर मेरे पास एक लड़का आया था और उसने बोला था ठीक है मैं इसको टेस्ट करूँगा खुद ही, उसने अपनी मर्जी से, और उसका नाम था ओम्पा लोम्पा, वो 20 साल का था, और उसको मैंने 4 ड्रॉप पिलाए। अब देखते हैं क्या होता है। What did happen, चार्ली ने पूछा क्या हुआ। It was fantastic, बहुत बढ़िया, cried मिस्टर वोंका चिल्लाए। The moment he swallowed it, मतलब जिस क्षण उसने जैसे उसके मुंह में वो 4 बूंदे डाली, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started drooping off and his teeth started falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. उन्होंने कहा कि जैसे ही उसने वो पिया ना, उसके जो हाथ पैर थे वो कांपने लगे, उसके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई, उसके दांत टूट गए, उसके बाल झड़ गए, और जैसे ही मैं कुछ बोलता ना, उससे पहले तो वो इतना ओल्ड हो चुका था जैसे 75 ईयर्स का आदमी हो। एंड दस माय डियर चार्ली वाज वीटा वोंक इन्वेंटेड। और इन्होंने चार्ली को कहा कि बस चार्ली, उसी दिन वीटा वोंक का इन्वेंशन हुआ। तो ये बिल्कुल सनकी से पागल से एक इन्वेंटर है जो कहते हैं ना, जो कुछ भी इन्वेंट करते रहते हैं, और एक्चुअली में आपको हंसाने के लिए बताया गया है। तो देखो, ये रोल्ड डहल ने लिखा है फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर बुक में से। तो बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे ये पढ़ाते वक्त इतना हंसी आ रही है ना, तो आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।